YouTube पर वाहियात जोक क्रैक करने वालों की तरह ही कुछ इन्फ्लुएंसर भी हैं जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को चूना लगाकर अपनी जेब भर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही एक नाम खबरों में नजर आ रहा है। ये नाम है अस्मिता पटेल का, जो खुद को शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट और ऑप्शन क्वीन कहलाना पसंद करती हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप इन्हें नहीं जानते, इनसे नहीं जुड़े हैं, तो आप लकी हैं, क्योंकि इनसे जुड़ने का सीधा मतलब है अपनी कमाई गंवाना। शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट यानी कि अस्मिता पटेल को अब सेबी ने घेर लिया है, और आप इनके कारनामे जानकर हैरान रह जाएंगे। अस्मिता पटेल एक स्कूल चलाती हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट का पाठ पढ़ाती हैं। LMIT और MPAT जैसे कोर्स बेचते हुए वो दावा करती हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी सीख ली तो शेयर मार्केट से 300% तक रिटर्न मिल सकता है। वो कहती हैं कि उनके स्कूल में आकर जो भी शेयर मार्केट का सबक जान लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। दावा तो ये भी है कि वो 140 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं, लेकिन हकीकत इस सपने से बिल्कुल अलग है। सेबी ने जब अस्मिता पटेल के बही खातों को खंगाला तो हैरान करने वाले आंकड़ों का पता चला। 300% रिटर्न का सपना दिखाने वाली अस्मिता पटेल ने 2020 से लेकर के 2024 यानी कि 4 साल के बीच सिर्फ 12 लाख रुपए का ही प्रॉफिट बनाया है। इतना ही नहीं, वो 140 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि सिर्फ 15 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं, यानी कि उनकी हर बात झूठ ही है। अस्मिता पटेल रिटेल निवेशकों के सामने झूठ का ऐसा मायाजाल बुनती थी कि उन्हें सच का पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब सेबी इनकी पोल खोल करने में लगा है। अस्मिता पटेल YouTube चैनल पे खुल के कहती थी कि नौकरी छोड़िए, लोन लेकर मार्केट में पैसा लगाइए और अमीर बन जाइए। करीब 42 लोगों ने सेबी में शिकायत की है कि उन्हें अलग अलग कोर्स बेचे गए। इन कोर्स में मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यानी कि MPAT, लेट्स मेक इंडिया ट्रेडिंग LMIT, ऑप्शंस मल्टीप्लेयर, ट्रेंड फॉलोइंग इनकम सिस्टम्स यानी कि TFIS जैसे कई कोर्स शामिल थे। अपने स्कूल से रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने वाली अस्मिता पटेल के इन कोर्स की फीस जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। अस्मिता पटेल ने एक एक कोर्स के लिए 7 लाख रुपए तक चार्ज किया है, और इस पर GST अलग। अगर हम GST को भी जोड़ दें तो कुल फीस करीब 8.25 लाख रुपए बैठती है। कोर्स में एडमिशन से पहले आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ता है, और बाकी की रकम आप 3 किश्तों में चुका सकते हैं। शिकायतों के बाद जब सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की तो सच्चाई दुनिया के सामने आई। सेबी ने अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग और इनसे जुड़े 5 संस्थानों से 53 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अब जान लेते हैं कि अस्मिता पटेल कैसे निवेशकों को बरगलाने का काम करती थी। रिटेल निवेशकों को खींचने के लिए अस्मिता पटेल और उनके स्कूल के दूसरे टीचर्स फर्जी उदाहरण दिखाकर सपने बेचते थे, जैसे कि किसी CA ने 30 लाख रुपए निवेश करके 12 करोड़ रुपए कमा लिए, या फिर किसी इंजीनियर ने अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़ के 80 लाख रुपए बना लिए। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के आरोप में जब अस्मिता पटेल जांच के दायरे में थी तो उस वक्त भी वो शेर खान की ऑथराइज्ड पर्सन थी। ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि वो शेर खान की तरफ से निवेशकों को सजेशन देती थी कि वो कहां इन्वेस्ट करें, और इस हैसियत से वो निवेशकों को सलाह दे रही थी। जबकि सेबी के नियमों के मुताबिक ये जिम्मेदारी ब्रोकरेज फर्म की होती है कि उससे जुड़ा कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन नियमों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल ने शेर खान को कुछ सवाल मेल पर भेजे ताकि इस मामले को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसके जवाब में ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने कहा कि अस्मिता पटेल अब हमारी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि हम ऐसे किसी शख्स के साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखते जो इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल हो। मनी कंट्रोल भी अपने पाठकों को बार बार ऐसी खबरों के बारे में इसलिए बताता है ताकि आप किसी भी मुश्किल में ना फंसे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।